हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट वर्गोस। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग हॉरोस्कोप है 15 से 21 जुलाई 2023 का। इसको वर्गोस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। हमारा यहाँ पे मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर जो है वो 8 ऑफ कप्स बनता है। सबसे पहले तो यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। 8 ऑफ कप्स आपको इंडिकेट करता है किसी चीज़ से आपको मूव ऑन करना है। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप, आपका लव रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, वैसे जो आपके किसी से रिलेशंस हैं, इवन अगर आप काम की बात कर लें, बिजनेस पार्टनरशिप्स की, तो ताल्लुकात ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। कोई भी सिनेरियो इस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि अब वहाँ से लीव करना, मूव ऑन करना ही आपके लिए बेहतर है, जिसे हम डिपार्चर कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ इससे ज़्यादा आपके लिए ठीक नहीं। एग्जैक्टली आप लव रिलेशनशिप में बात करो तो मे बी आप करंटली जिस भी पर्सन के साथ वो हो सकता है आपके लिए ठीक ना हो, उनका बिहेवियर, उनका माइंडसेट, और आपको ज़्यादा ऑथेंटिक और केयरिंग पार्टनर की ज़रूरत। और यहाँ पे हो सकता है कुछ सीक्रेट्स हों आपके से, उनका बिहेवियर ठीक ना हो। सेम गोज़ फॉर फ्रेंडशिप्स में भी हो सकता है। कैरियर फाइनेंसेस में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, मे बी ये वर्क प्लेस, या यहाँ पे आपके लिए आगे प्रमोशन के चांसेस ना हो, आपको किसी और जेनर में जाना हो, यहाँ पे फाइनेंसेस आपके ठीक ना चल रहे हो। और हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो आपको अब अपनी अनहेल्दी हैबिट्स छोड़नी होगी। ये 8 ऑफ कप्स आपको ये इंडिकेट करता है कि ये जो भी आपकी ख़राबियाँ चल रही हैं, अब आपने स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, बैलेंस लेके आना है। तो गुड बाय करना पड़ेगा और टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक हैबिट्स और सिचुएशंस को। और इवन कुछ लोगों के लिए शिफ्टिंग आ सकती है, किसी घर को छोड़ना, किसी प्लेस को, और कुछ अप्स एंड डाउन्स के बाद आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते हैं क्योंकि वो आपके लिए सूटेबल नहीं रहती। ठीक हो गया, ये आपकी मेन एनर्जी होगी। डे टू डे पे आते हैं। 15 जुलाई, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वीनस इन वर्गो। यहाँ पे ये दिन जो आपका स्पेसिफिकली है कि आपको जो भी चेंजेस कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करो। यहाँ घर की शॉपिंग, डेकोरेशन, इंटीरियर के हवाले से काम, और गेस्ट आ सकते हैं। कुछ आपका प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट वगैरह की जो आपके डीलिंग है पर्सनल लेवल पे अपने अपने लिए, उसमें कुछ आपकी डिस्कशंस हो सकती हैं। कोई बोनस रिवॉर्ड आपके लिए आ सकता है। अच्छा, रिलैक्स डे है, ज़हनी सुकून वाला दिन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। आई और आर से स्टार्ट होने वाले नेम्स यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कोई अकॉम्प्लिशमेंट भी हो सकती है। ओवरऑल यहाँ पे आपको एडवाइसेस अच्छी मिल सकती हैं। और इस दिन के हवाले से अच्छी सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में प्लान करना, या ऐसे आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पता लग सकता है, ऐसे लोगों के जहाँ पे आपको कुछ फ्यूचर में कोई आपको ऑफर्स आ सकती हैं। फिर हम बात कर लेंगे 16 जुलाई। 16 जुलाई 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये सैटर्न इन सेजिटेरियस होता है एस्ट्रोलॉजिकली। यहाँ पे आप इस दिन में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए नज़र आते हो, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, आपके बॉसेस आप पे एक्स्ट्रा लोड डाल सकते हैं, किसी का काम दिया जा सकता है, घर वाले, आप, हो सकता है किसी और की मिस्टेक का इल्ज़ाम आप पे लगा दें। इसी तरह आपसे डिमांड आपके पार्टनर्स की बढ़ सकती है। आपके हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप जॉब कर रहे हो तो फाइनेंशियली आपसे उनकी डिमांड ज़्यादा होंगी। फिर इमोशनली अवेलेबिलिटी, यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ एफर्ट्स एक्स्ट्रा करते नज़र आ रहे हो। अपने काम वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा आप पे लोड है। अब बात यह है कि आप यहाँ मल्टीटास्कर बने हुए हो, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बर्डन दूसरों का अपने ऊपर लेने की। और कोई इमोशनली जान के आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है। ये मैनिपुलेशन जो है, इस सब से बचने के लिए आपने इन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नो करनी है। आपके अगर आपके रेलेवेंट कोई चीज़ नहीं है तो आप पहले इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे दूसरे को कि ये आपके, आप फेवर दे रहे हो किसी को उनकी हेल्प करके, ना कि आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बर्डन लेना शुरू कर दो और अगले आपके ऊपर दबाव भी डालें। ठीक है, ये आपकी केयर के लिए मैं कह रहा हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट होंगे। एज से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे, और बहुत ज़्यादा एनर्जी डिप्लीट हो सकती है, इसलिए बी केयरफुल। फिर आ जाते हैं आपके 17 जुलाई पे। अब ये आपका 9 ऑफ कप्स है, जुपिटर इन पाइसेस है। एक तो ये हैप्पी डे है, विशेस का डे है, रिलैक्सेशन का। बात ये है कि यहाँ को अगर हम मेन एनर्जी के साथ देखें ना, आपके 8 ऑफ कप्स के साथ 9 ऑफ कप्स को, तो आपको पता है कि आपके लिए बहुत सारी नई फ्रेंडशिप्स, केयरिंग लविंग लोग शायद वेट कर रहे हैं आपके अपकमिंग डेज़ में। ऐसे लोग इन हो सकते हैं, सपोर्टिव केयरिंग एनर्जी है। लेकिन करंटली आप जो उनसे हो, आप स्टक हो कुछ ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स में, या ऐसे टॉक्सिक लव रिलेशनशिप में हो सकते हो, जहाँ पे अगला आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा हो, या डिमांडिंग हो, या आपको वो वैल्यू, वर्थ और रिस्पेक्ट नहीं मिल रही यहाँ पे।
ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि अपकमिंग डेज बड़े हैप्पी मोमेंट्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डे में भी, और ये एनर्जी वाइब करती है कि आप जब डिपार्चर करोगे इन पुरानी चीज़ों, जॉब सिचुएशन, जो भी आप जहाँ से अनहैप्पी हो उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको वेलकम है बहुत सारा इमोशनली स्टेबिलिटी, नए दोस्त, नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज़ का, जहाँ पे आप अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हो और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। इसलिए आपने इस बारे में बड़े सोचना है। आप इमोशनली आपकी पुरानी टेंशन्स, ये हो सकता है और अच्छे लोगों, वो पुरानी टेंशन्स भी यहाँ पे रिजॉल्व हो सकती हैं। इसमें यहाँ पे मल्टीपल एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग्स यहाँ पे हैं। आई और आर से स्टार्ट होने वाले नेम्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। फिर हम आ जाते हैं आपके 18 जुलाई पे। यहाँ आपका आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस है। एक तो 7 ऑफ पेंटिकल्स देखो फिर यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपके लव रिलेशनशिप के हम बारे में बात करें या कैरियर, आपको यहाँ पे एक ब्रेक लेके अपने आप को एनालाइज करना है, असेसमेंट करनी है कि क्या आप सही रास्ते पे हो। सपोज़ आपने अगर एक बिज़नेस करना था रियल इस्टेट साइड का, और आप कहीं किसी सॉफ्टवेयर वाले फर्म में एक छोटी सी जॉब कर रहे हो, इट मीन्स आपने अभी तक ये भी नहीं किया कि आप रियल इस्टेट सेक्टर में ही इन हो के वहाँ पे जॉब कर लेते, ताकि आपको नॉलेज मिलता और आप अपकमिंग डेज में अपना काम स्टार्ट करते। सो इट मीन्स आप अपने ट्रैक पे बिल्कुल नहीं हो। सेम इज़ द केस, आप चाहते थे आपको कोई बहुत ज़्यादा लॉयल, केयरिंग, लविंग पर्सन मिले जिनकी लॉयल्टीज़ आपके साथ हो, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपकी एनर्जी ज़्यादा दूसरों की तरफ है। सेम फ्रेंडशिप पे आ जाएं तो वहाँ पे भी कि आप ही अगले के लिए अवेलेबल हो, आप ही सपोर्ट कर रहे हो, आप ही उनके प्रॉब्लम सफरिंग में साथ हो, और वो आपको ना वो वर्थ रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको कहता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स जो तुम्हारे हैं उसके लिए आपको पेशेंस के साथ कुछ एडजस्टमेंट भी करनी है। आप शायद सिर्फ पेशेंस पे बिलीव कर रहे हो कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, मैंने एफ़र्ट्स की, आपने एडजस्टमेंट नहीं की, आपने एफ़र्ट की, लेकिन कहाँ की, हो सकता है गलत जगह की, गलत बंदे पे इन्वेस्टमेंट की, इमोशंस की और फाइनेंसिस की। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रियलिस्टिक गोल्स होना ज़रूरी है। कैसे कि आपने अगर क्या मिसाल के तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है तो डेफिनेटली आपको कोई किसी क्या कहते हैं, आपको किसी टूरिज़्म वाली किसी भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी ऐसा जो लोग ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, आपको किसी से इंफॉर्मेशन लेनी होगी, आपको रूट का पता करना होगा, आपको कुछ वेकेशन साइट चाहिए होंगी, आपको फिर इक्विपमेंट या जो भी आपने अपने साथ चीज़ें लेके जानी है, यानी इतनी सारी प्रिपरेशन होती है किसी आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। वहाँ पे हाइकिंग के लिए भी आपको हो सकता है वैसे शूज़, जॉगर्स, किट चाहिए होगी। मींस इतनी सारी चेंजेस, तो आपको एडजस्टमेंट की फॉर्म में आपने ये कह लिया कि मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की, मैंने बहुत दफ़ा फाइनेंसिस की एफ़र्ट की, मैंने पेशेंस किया। मसला ये यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट और पेशेंस का डिफरेंस है कि पेशेंस में आप सिर्फ सब्र कर रहे हैं और एडजस्टमेंट में आप हर वो पॉसिबल चीज़ कर रहे हैं जो आपको सही रूट पे ले जाए। कि आपने नॉर्दर्न एरियाज़ जाना है, ये ना हो कि आप बजाय नॉर्दर्न के आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो और आपको ये पता ना हो। यहाँ पे ये हिंट है, और यहाँ पे इसलिए मैंने ज़्यादा इस कार्ड पे टाइम लिया है। और आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। GPY से स्टार्ट होने वाले नेम्स भी आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 19 जुलाई में 7 ऑफ सॉर्ड्स है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स, और अगेन GPY से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ आपने अपने जितने भी कीमती चीज़ें हैं, आपका घर में जो गोल्ड पड़ा है, पैसे, कार कीज़, आपका सेल फ़ोन, वॉलेट, लैपटॉप, कुछ भी चोरी हो सकता है, ख़राब हो सकता है, कहीं आप गलती से मिसप्लेस हो सकता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स छोड़ सकते हो, कोई दोस्त की शक्ल में ऐसा पर्सन जो बिज़नेस पार्टनर हो, कहीं कोई आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह की सेल परचेज़ या किसी प्रोजेक्ट के हवाले से इस दिन साइन होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में गड़बड़ हो सकती है। आपको इवन इवन आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हो सकता है वो ख़राब निकल है, कोई आपको ख़राब चीज़ दे दे या उसमें मसला निकल है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और ये आपने ख़ुद ख्याल करना है। कोई हिडन एजेंडा किसी का हो सकता है, कोई हो सकता है आपको मिसगाइड कर रहा हो, और किसी की कोई बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज़ हैं। आपको अपनी सेंसेस पे ज़्यादा बिलीव करना है। कोई ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है, डिप्लोमेटिक रहना है। अनफेयर फ्रेंडशिप या लवर्स भी हो सकते हैं, डिसलॉयल पार्टनर्स, और समटाइम्स ये
नॉन कमिटमेंट वाले इश्यूज़, इस दिन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो देखो, मेन एनर्जी वैसे डिपार्चर की आ रही है कि आपने मूव ऑन करना है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा एनर्जी भी बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सफरिंग की आ रही है। मींस कि आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं चल रहे, और या वो कुछ के लिए कैरियर ठीक नहीं है, कुछ के लिए आपकी हेल्थ का जो आपकी डाइट ठीक नहीं है। लेकिन और अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे शायद आपकी चॉइस भी ठीक नहीं है, आपके लिए सफरिंग्स हैं, और आपके लिए जो पार्टनरशिप है उसमें हिडन एजेंडाज हो सकते हैं। सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। 20 जुलाई पे आपका 2 ऑफ कप्स है, वीनस इन कैंसर है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट होंगे। BKT से स्टार्ट होने वाले नेम्स यहाँ पे कोई अगेन लव ऑफर, डीपर कमिटमेंट। अब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि लवर्स, बल्कि आपके साथ आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई ऐसे लोग इस दिन पे मिल सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, जिनकी आप जैसा माइंडसेट हो, लाइकिंग डिसलाइकिंग सेम हो। पास्ट से कोई दोबारा पुराना फ्रेंड, कोई किसी के साथ रिलेटिव्स का झगड़ा नाराज़गी थी, उनसे सुलह भी हो सकती है। कोई अगर ऑफिशियली कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, लीगल इश्यूज़ हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। बट एक चीज़ आपने फिर यहाँ ख्याल करना है बहुत ज़्यादा, जिसका वो ये है कि इधर इंगेजमेंट मैरिजेस की एनर्जी भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, बट आपकी मेन एनर्जी डिपार्चर की है। तो ये ज़रूर देखना है कि जो भी कोई आपके सर्कल में आ रहा है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि पास्ट में उन्होंने आपको, आपके साथ किसी किस्म की कोई गड़बड़ की है। क्योंकि यहाँ पे अगर तो कोई बिल्कुल न्यू पर्सन फ्रेश एनर्जी के साथ आ रहा है तो वो पार्टनरशिप के हवाले से हो सकता है। लेकिन अगर आप प्योरली लव रिलेशनशिप में कोई माजी से दोबारा आ रहा है, पास्ट से वापस इन हो रहा है, तो मीन्स कि कोई हिडन एजेंडास के साथ वो पर्सन आ रहा है। फ्रेश लोगों के लिए ये एनर्जी नहीं है, ये ज़्यादा एनर्जी है ही उन लोगों के लिए जो अभी एग्जिस्टिंग है आपके रिलेशनशिप में और आपके साथ ख़राबियाँ कर चुके हैं और उसके बाद फिर कनेक्ट होने की कोशिश करें। ये हम उधर बात करेंगे। न्यू पार्टनरशिप्स, न्यू फ्रेंडशिप्स के लिए ये एक अच्छा साइन हो सकता है। फिर हम 21 जुलाई की बात कर लें, डॉटर ऑफ कप्स, जो कि पेज ऑफ कप्स होता है। लव रिलेशनशिप और कैरियर की आपको यहाँ ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र्स आ सकती हैं। लेकिन फिर ध्यान रहे, अब ये 21 जुलाई को आने वाली ऑफ़र्स ज़्यादा ख़तरनाक क्यों हैं? इसके बीच में अगर कोई आपको कैरियर की ऑफ़र आती है और ये ज़्यादा माजी से आ सकती है या एग्जिस्टिंग कहीं से, आपको कहीं आप किसी को जानते हो, केयर आपने ये करनी है कि ये वो लोग हो सकते हैं जिनका कोई हिडन एजेंडा हो। जैसे किसी ने आपको पहले रिफ्यूज़ किया और अब वो ख़ुद कहीं से रिजेक्ट हो गए, या वो जहाँ भी चाह रहे थे उनको उनके ऑप्शंस ठीक नहीं रहे, उनको जहाँ इनके इंटरेस्ट थे वहाँ से उनको वैल्यू नहीं मिली, तो अब वो आपके पास वापस। ऐसी एनर्जी लेके जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि उनको एक्सेप्ट मत करो। सेम इज़ द केस ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे टॉक्सिक लोग जो आपके साथ बुरा कर चुके हैं और हर जगह आपको डिफेम कर रहे थे, वो दोबारा वापस कनेक्ट होते हैं, तो आपके लिए स्ट्रेट अवे हिंट ये है कि नो। नए लोगों की बात की जाए तो उनको भी थोड़ा सा आपने परखना है। यहाँ पे नए लोग जो आ रहे हैं 20 जुलाई के वाले से अगर कोई कनेक्ट होते हैं न्यू लोग, वहाँ पे आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप मिल सकती है। पुराने लोग इन दोनों दिनों में ही अगर कनेक्ट होते हैं तो उसमें 21 जुलाई में तो बहुत ज़्यादा रिस्क के चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा बैक एंड पे चल रहा है जो आपसे उन्होंने छुपाया हुआ है। समथिंग इज़ सीक्रेटिव। ठीक हो गया जी। ये आपकी रीडिंग थी 15 से 21 जुलाई 2023 की। इसको आप लोग आपका सन, मून, राइजिंग सभी देख सकते हैं वर्गो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।